बहुत वायरल हो रही है कि भाई शिवानी की एक ब्यूटी पार्लर वाली आंटी से बहुत झगड़ा हो चुका है और तरह तरह की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। कई लोग तो उनके पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, कोई लोग ब्यूटी पार्लर वाली आंटी के पक्ष में वीडियो बना रहे हैं और कमेंट भर भर के आ रहे हैं। वीडियो भी खूब वायरल हो रही हैं, व्यूज भी अच्छे खासे छप रहे हैं। तो हम भी क्यों पीछे रहें, तो हमने सोचा क्यों ना शिवानी के ऊपर ही एक वीडियो बना दी जाए और बताया जाए कि भाई कौन सच है और कौन झूठ है और किसकी गलती है और किसकी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं कि किसकी गलती है। मगर मेरा क्या मानना है और किसकी गलती है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं किसकी गलती है भाई। तो आपने शिवानी की वीडियो तो देख ली और अब देखते हैं जो ब्यूटी पार्लर आंटी क्या कहती हैं। तो उनकी वीडियो कई चैनलों पर डली हुई है, खुद का उनका चैनल भी है, तो वहां पे भी सुन लेते हैं। तो ये है आंटी वाला चैनल और ये इसकी वीडियो ये है, तो सुनते हैं। कि 2 महीने पहले सीमा की और सीमा की माँ आई थी मेरे पास, बुकिंग करवा के गई। यहाँ पे बुकिंग करवाई आके ना उसमें मेरा फेशियल था, ना ही तो उसमें वैक्स थी, कुछ भी नहीं था है। और वहां से 2 महीने के बाद मैंने इसको फोन किया 12 तारीख को लड़की को। मैंने कहा बेटा आओगे, आपकी बुकिंग है? तो बोली कि हाँ मैं आंटी आऊंगी आपके पास। तो आपने सुन ली आंटी ने क्या बोला, गौर से आपने सुना होगा और आपने शिवानी वाली वीडियो भी देखी होगी। नहीं देखी है तो वहां से आप देख सकते हैं गौर से। मगर अब मेरा क्या मानना है और लोगों का क्या मानना है, वो आपका मानना क्या है वो कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, उसमें जवाब देना। मगर मेरा क्या मानना है मैं आपको जवाब देता हूँ। तो भाई इसमें गलती है शिवानी की। आप सोच रहे होंगे यार शिवानी की गलती क्यों भाई, गाली भी दोगे मुझे पता है, मगर सबसे पहले मेरी बात गौर से सुनना। गाली देने से पहले 10 बार सोचना कि हाँ बात क्या है और ये बात सही है कि झूठ है और मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको माननी पड़ेगी। तो शिवानी की वीडियो गौर से देखना, गौर से। उसको शिवानी ने जब वीडियो शूट की तो ब्यूटी पार्लर में जाके जब वीडियो शूट की तो वहाँ स्लो मोशन में वीडियो बनाई गई है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग की गई है कि हम ब्यूटी पार्लर पे आए हैं, कि आपका ब्यूटी पार्लर है अच्छा है और आप दिखाइए, तस्वीर दिखाइए ब्यूटी पार्लर में कौन सी ज्वेलरी है वो दिखाइए और हम आपके अच्छा अगर मेकअप लगेगा तो हम आपके ब्यूटी पार्लर का प्रमोशन कर देंगे। तो ये बोला है, यही तो बोला है। तो ये क्यों बोला है? ये वीडियो पहले बनाई गई है और रिकॉर्डिंग बाद में की गई है आवाज की। गौर से देखना तभी कहना। हाँ मैं भी एडिटर हूँ, मैं भी एडिट करता हूँ वीडियो कोई और वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, कोई ऐसा वैसा नहीं है। चैनल मेरा भी मोनेटाइजेशन है और मैंने मोनेटाइजेशन मेहनत से ही कराया है, ऐसे ही नहीं करा लिया होगा। ठीक है, मेहनत मैंने भी की है। तो मेरे भी कम सब्सक्राइबर हैं मगर मोनेटाइजेशन चैनल है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो इसलिए गौर से देखना आप कि वीडियो शूट बाद में हुई है, शूट पहले हुई है और रिकॉर्डिंग बाद में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो हकीकत थी वो दिखाई नहीं गई आपको। सही बता रहा हूँ, जो हकीकत थी वो आपको नहीं दिखाई गई और जो दिखाना था उनको वो आपको दिखाया गया। तो ऐसा ही होता है। अगर मैं हूं या आप हैं, अगर मेरी गलती भी होगी थोड़ी सी, फिर भी मैं अपनी गलती नहीं बताऊंगा किसी को, मैं दूसरे की गलती बताऊंगा जिससे मेरा झगड़ा हुआ है। क्योंकि उसको ही ऐसे प्रमोट करूंगा, ऐसे प्रमोट करूंगा तो सबको ये लगे कि हाँ इसी की गलती है। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। थोड़ी गलती होती है मगर ऐसा प्रमोट कर दिया जाता है कि सबसे ज्यादा गलती इसी की है। तो सब लोग गाली दे रहे हैं भाई ब्यूटी पार्लर वाली आंटी को, इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि शिवानी को मारूंगा, मगर आप लोगों ने ये नहीं सोचा, पीछे आपने ये नहीं दिमाग लगाया पीछे हुआ क्या था, इसलिए आंटी गर्म हुई। मैं कहता हूं कि शिवानी ने जो वीडियो शूट करी है वो गलत करी है और उसमें ये भी बोला है कि इन्होंने फेशियल किया था तो दाने निकल आए। वो आंटी का क्या कहना है कि मैंने फेशियल किया ही नहीं, फेशियल बुकिंग भी नहीं था, केवल बुकिंग थी सजाने की, फेशियल की नहीं थी। तो जब फेशियल किया नहीं तो दाने कहां से निकल आए? पहला झूठ। ना आप वहां पे गए हैं ना मैं वहां पे गया हूं। तो इसलिए मैं तो वीडियो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और हाँ आपको मानना भी पड़ेगा, गौर लगाना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं किसी की बातें सुन ली, किसी चैनल की बातें सुन ली, ना 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 ना, इससे काम नहीं होता है।
दोनों का पक्ष रखना चाहिए और दिमाग भी लगाना चाहिए कि हाँ इसमें क्या सच्चाई हो सकती है। तो बस सच्चाई यही है, उनको उकसाया गया और बुरा भला कहा गया उनके ब्यूटी पार्लर के बारे में, इसलिए वो भड़क गई और इसलिए उन्होंने शिवानी से यहाँ तक बोल दिया कि यहाँ से तुम होंगी यूट्यूबर बड़ी फेमस जो भी होंगी, चले जाओ यहाँ से, मेरे ब्यूटी पार्लर से यहाँ से भाग जाओ, हम छोटे मोटे हैं, तुम तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। सही बात है, आप पे पैसा है भाई, आपने पैसा कमाया है और आप फेमस भी हैं, पैसा खूब कमाती हैं, महीना में 2-3 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए, पता नहीं कितना छापती होंगी, ये मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आप तो भाई बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, छोटे मोटे को क्या समझोगे? जब तुम छोटी थी तब रोती थी, ठीक है, और वो रो रो के वीडियो में बताती थी और आज भी बताती हैं। आप तो सब कुछ है आपके पास, फिर क्यों रोती हैं? तो भाई ये सिंपैथी है, सिंपैथी पाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं गरीब थी, मैं वो थी, मगर भाई जो अंदर है वो हकीकत निकल आता है कभी ना कभी। ये ड्रामेबाज लड़की है शिवानी, मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची में ड्रामेबाज है। आपने बिग बॉस में तो देखा ही है कितना ड्रामा कर दी थी, सब लोग समझ गए थे ड्रामेबाज है। मट्टी भी खा रही थी, आपने देखा था? कोई इतना बेवकूफ होगा जो मट्टी खाया? क्या दिखाना चाहती थी, बिग बॉस ने भी डांटा था। तो भाई मैं बिग बॉस की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, बिग बॉस तो बेकार है ही, जैसा भी है कैसा भी है, हमें कोई बिग बॉस से लेना देना नहीं, ठीक है, मगर इसकी हरकतों से बता रहा हूँ। वहां पे भी ये हरकत कर रही थी, कहीं बेहोश हो रही थी, ड्रामेबाज तो लड़की ये है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी गलती एक और बता रहा हूँ, इसकी गलती ये है कि मान लो 500 रुपए उन्होंने ब्यूटी पार्लर वाली आंटी ने ले लिए, ठीक है, ले लिए, तो 500 रुपए आपके लिए कोई ज्यादा नहीं थे। 500 रुपए की आप पेप्सी वगैरह बच्चों को खिला पिला देते हो, बांट भी देते हो, ठीक है, मानता हूँ। तो जब आपको पता लगा कि सीमा नाम की लड़की ने, कोई भी हो, इनकी रिश्तेदार हो कोई भी हो, जो बुकिंग करने के लिए गई थी, 500 रुपए एडवांस में दिए थे, तो एडवांस तो कभी लौटाया नहीं जाता। अब मान लो कोई चीज हम खरीदने जाते हैं तो पहले देखते हैं तभी तो एडवांस देते हैं, पक्की करते हैं। अब हम एडवांस दे के आ जाए और फिर कहेंगे हमारा एडवांस लौटा लो, तो वो लौटा देगा? नहीं लौटा देगा, क्योंकि आप पहले देख के पक्की करके गए थे। तो या तो आप चीज लो या फिर भागो, एक ही काम होता है। तो एडवांस तो वहां देने का कोई बात है नहीं। तो आंटी ने सही कहा कि एडवांस तो लौटेगा नहीं। क्यों नहीं लौटेगा? कि भाई बुकिंग आप करके गए थे, तब नहीं सोचा था आपने कि छोटा ब्यूटी पार्लर है? सेंस की बात बता रहा हूँ, हाँ, गौर से सुनते रहना। दूसरी बात ये है, दूसरी गलती ये है कि 500 रुपए छोड़ो, 500 रुपए छोटे से आपका फेशियल भी कर दिया। मान लो फेशियल किया होगा, आंटी झूठ बोल रही है कि अब नहीं किया, मैंने फेशियल नहीं किया था, मान लो क्या झूठी बोल रही हूँ, तो फेशियल किया था, आपने देख लिया कि दाने निकल आए, तो वहां जाना ही नहीं था, और गई थी तो वीडियो नहीं बनानी थी। आपने मैटर तो पहले ही बना दिया वीडियो बना के, ठीक है। आपने सोचा कि इनको हम वीडियो बना के इनके पार्लर का नाम वो कर देंगे और डुबो देंगे तो लोग बाग नहीं आएंगे। आप यही सोचा था, इसलिए गई थी, क्योंकि अपनी मन की भड़ास निकालने गई थी, अपना घमंड गुरूर जो भी था वो दिखाने के लिए गई थी, क्योंकि हम पॉपुलर हैं और हम उठे हुए हैं और हमारी बात लोग मानेंगे, ठीक है, इसलिए उन्हें दबाने के लिए गई थी। न वैसे आपकी 500 रुपए की कोई अहमियत नहीं थी और तुम्हें वहां पे जाना भी नहीं था। 500 रुपए ले लिए तो कोई बात नहीं, 500 रुपए आप खर्च कर देती है, छोटी मोटी पेप्सी पी के और बच्चों में हाल खर्च हो जाते हैं। 500 रुपए क्या थे? और इतना कमाने, 5 लाख रुपए कमाने वाला महीने पे 500 रुपए को क्यों रोएगा? पहली बात कि 500 रुपए नहीं थे, वहां पे उनकी बेइज्जती करने के लिए गई थी, तो इसलिए वो बेइज्जती कर रही हैं आप। मगर आंटी की अब गलती ये है कि आंटी को गाली नहीं अब देना चाहिए। मैंने कई वीडियो देखी हैं जिसमें गालियां देती हुई आंटी दिखाई दे रही हैं, तो चिमचा हो तो उस रंडी के चिमचे ही बने रहो, यहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो भड़ुआ से पैदा है ना, उसके 2-2-3 दिन बाप है उसके, समझ गए? यहाँ पे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गए? उसका रंडी अभी पता नहीं उसकी औकात क्या है, समझ गए? उसके बाप जिंदा बैठा, उसका भाई जिंदा बैठा, और जात उसकी क्या है? बढ़िया जात की है ये हरकत नहीं करना चाहिए। हाँ, मानता हूँ वीडियो वायरल हो रही है, चैनल पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी उत्साह में आप बुला भला जो भी कह पा रही हैं अपने मुंह से शिवानी को कह रही हैं, गालियां भी दे रही हैं, तो ये आप खुद ही गलती कर रही हैं कि गालियां देकर ये दिखा रही हैं कि हाँ हम कितनी नीच है। तो ये गालियां देना बंद कर दें। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो और या पहुंच जाए
तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि गालियां अब नहीं देना। हाँ, जो बात है वो सच कहो, वीडियो में कहो, खुल के कहो, सबके सामने कहो। गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तब तुमने हमने गुस्सा में कह दिया, वो कह दिया, वो तब की बात थी। गुस्सा में तो सब कुछ होता है तब। अब सोच समझ के गालियां नहीं देनी चाहिए। ठीक है।